चलिए, तो आज पुनः स्वागत है। आज विषय आप लोगों का है कारक प्रकरण में संप्रदान कार्य आपका है। इसके पहले चर्चा हमारी तीनों कारकों को लेकर हुई है, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक को लेकर के। आज विषय आपका है, आज नंबर है संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब क्या है? साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, क्रिया जिसके लिए की जाती है उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। दूसरी चीज साफ साफ शब्दों में यहाँ लिखा है, जिसके लिए कुछ किया जाए या इसको कुछ दिया जाए, ऐसे शब्दों में क्या होता है? संप्रदान कारक। और इसके लिए विभक्त का प्रयोग क्या होता है? के लिए का प्रयोग होता है। और कहीं कहीं पर जो को लगता है और कहीं कहीं पर के लिए लगता है। इसे विप्र को गाय देता है तो यहाँ के लिए नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए वह नौकरी के लिए पढ़ता है। इस तरह की शब्दावली आपको मिलेगी, दोनों शब्द मिल सकते हैं आपको। को भी मिलेगा आपको कहीं कहीं, और कहीं कहीं पर हिंदी में आपको के लिए भी मिलेगा। और ये जहां मिलेगा वहीं पर आपको चतुर्थी का प्रयोग करना। देखिए यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, माता बालक को लड्डू देती है। तो लड्डू देने क्रिया किसके लिए की जा रही है? बालक के लिए। तो बालक में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक आने पर क्या करते हैं? हमें चतुर्थी विभक्ति का या संप्रदान कारक का उसमें प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे माता है, अकारांत है तो माता का माता ही हो जाएगा। बालकाय देखिए यहाँ पे चतुर्थी में है, यहाँ पे बालकाय शब्द क्या है? चतुर्थी में है। क्या हो गया भाई, ये कहाँ गायब हो गया? चलिए, यहाँ पे बालकाय शब्द यहाँ चतुर्थी में है। और देखिए मोदकम माने मोदक को देता है, तो यहाँ द्वितीया में है, कर्म कारक में है। और यहाँ दा धातु है, इसे पठत का रूप चलता है, उस तरह से उसका रूप चलता है। दा धातु का इसे ददती है तो उसे पठत है, उसे इसका रूप चलेगा। तो माता बालकाय मोदकम ददात, इसका अनुवाद हो जाएगा। अगला देखिए, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। तो राजा का निरुपय कर लीजिए या राजा कर लीजिए, निरुपय कर लीजिए, चाहे राजा कर लीजिए, निरुपय। और ब्राह्मण में चतुर्थी का प्रयोग करेंगे आप। अब इसको ब्राह्मणाय करिए चाहे विप्राय करिए, ब्राह्मणाय भी कर सकते हैं आप, हैं विप्राय भी कर सकते हैं। तो राजा विप्राय वस्त्रम ददाति, ये हो जाएगा आपका। इस तरह से क्या हो गया आपका? संप्रदान से तात्पर्य क्या होता है? चतुर्थी। चतुर्थी प्रयोग इसमें भी होता है। इसे मैं 10 बजे से स्कूल जाता हूं, मैं 10 बजे से स्कूल जाता हूं। क्रिया किसके लिए की जा रही है? स्कूल जाने। यहाँ पे मुख्य रूप से देखिए, दसम वादने यहाँ लिखा हुआ है, दसम वादने, इसी में आपका चतुर्थी प्रयोग इसी में हुआ आपका है। अहम दसम वादने विद्यालयम गच्छामि। अब देखिए, राम सुबह 5 बजे उठता है। राम सुबह 5 बजे उठता है, पंचवादने हो जाएगा, पंचवादने। तो बड़ा अटपट लग रहा है। तो सुबह 5 बजे उठता है, चतुर्थी इसमें कहाँ है? संप्रदान कहाँ है? 10 वादने, अहम 10 वादने प्रातः काले पंचवादने उत्तिष्ठति, पंचवाद। चलिए ठीक है, चतुर्थी प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है। तो इस तरह से आपका जो है, रामय प्रातः काले पंचवादने उत्तिष्ठति। देखिए यहाँ पे अगला सूत्र आपका इसमें है, निर्धारे सप्तमी। ये भैया कहाँ से आ गया? ये पंचमी पंचमी कहाँ गया? कहाँ गया इसमें? कहाँ सप्तमी आ गया? रुकिए, पंचमी यहाँ है,
षष्ठी अब आ रही है। चलिए ठीक है, पंचमी यहाँ से गायब कर सीधे कह रहा हूँ कहाँ है। चलिए, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है छोड़ दिया, यहाँ पे है, छूट गया इसका, यहाँ पे है, कोई बात नहीं। तो अब चतुर्थी वाला आपका हो गया, अगले सूत्र में आ जाते हैं हम लोग हैं। तो सबसे पहले षष्ठी देख लीजिए, संबंध कारक पहले यहाँ पे है, हो सकता है आगे मिल जाए भी आपके, उसके बाद हम सप्तमी में आएंगे। ये आपका देखिए यहाँ पे है संबंध का जेंटिव केस उसको बोलते हैं, संबंध कारक को। और संबंध कारक में क्या होता है, षष्ठी से मतलब जो कुछ बच गया है, चतुर्थी तृतीया प्रथमा को छोड़ करके जो कुछ बच जाए, सबका प्रयोग किसमें होता है। मतलब कारकों में अगर 5 कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, करण कारक, कर्म कारक और कर्ता कारक के अलावा जो बच जाए, तब जो है सबका प्रयोग षष्ठी में होता है। सूत्र ये बताता है, कारक और शब्दों को छोड़कर अन्य संबंध जो है शेष कहलाते हैं, और शेष वाले में क्या होता है, षष्ठी विभक्त का प्रयोग होता है। अगला देखिए यहाँ पे, राजा का महल नृपस्य भवनम, राजा का महल, जिसे आप जानते हैं का की के रा री रे ना नी ने का प्रयोग क्या होता है, संबंध कारक में होता है। तो यहाँ देखिए राजा का महल है, तो राजा का महल में क्या हो जाएगा आपका, षष्ठी का प्रयोग होगा, राजा क्या हो जाएगा, नृपस्य, नृपस्य भवनम, महल का मतलब भवनम हो जाएगा। राम का पुत्र, रामस्य पुत्र है। अगला देखिए यहाँ पे षष्ठी हेतु प्रयोग है, कारण के लिए भी षष्ठी का प्रयोग होता है। एक तो आपका हो गया शेष वाले काम में, एक कि षष्ठी हेतु प्रयोग है, किसी कारण अगर है, कोई काम किसी कारण बस हो रहा है, षष्ठी का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, तो अन्न के लिए रहता है, वह अन्न के लिए, अन्य से हेतु वसति, वह अन्न के लिए बसता है। अब देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा जो है, अल्पस्य हेतु बहुमात्मिच्छति विचार मूढ़म प्रतिभास में त्वम। यहाँ नीचे देखिए इसका अर्थ लिखा हुआ है, छोटी सी चीज के लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो, मेरी समझ से तुम मूर्ख हो। अब के लिए मतलब हेतु के अर्थ में जो भी प्रयोग होगा, तो अल्पस्य छोटी के लिए मतलब क्या हो गया, अल्पस्य शब्द यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए अल्पस्य का मतलब है कि हेतु छोटी चीज के लिए, मतलब यहाँ पे अल्प में क्या लगेगा, षष्ठी का प्रयोग करेंगे आप। अगला देखिए, अगला षष्ठी का सूत्र यहाँ पे है, षष्ठी चानादरे, षष्ठी मतलब किसी का अनादर करने के लिए, किसी का मतलब अनादर करने के लिए, उपहास करने के लिए जो आप षष्ठी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उदाहरण देख लीजिए, इसका अनादर करके कोई काम किया जाए, उसमें षष्ठी विभक्त का प्रयोग, ये षष्ठी और सप्तमी विभक्त का प्रयोग होता है, मतलब एक से दोनों होती है, षष्ठी सप्तमी दोनों होती है। देखिए कैसे होती है, गुरु पश्यते छात्र कच्छते बहिर आगच्छत, और रुदते शिशु माता बहिर आगच्छत। यहाँ देखिए है, जैसे गुरु को देखकर छात्र क्या हुए, कक्षा से बाहर आते हैं, रुदित मान रोते हुए बालक को देखकर माता बाहर आती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे अनादर शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। और देखिए अनादर शब्द आपका नीचे आया हुआ है, अनादर शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। मान लीजिए लिखा सूत्र भले वहां पे षष्ठी चनादरे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई सूत्र यहाँ पे है नहीं। गुरु पश्यते छात्र कच्छते बहिर्गच्छत, गुरु को देखकर छात्र कक्षा से बाहर, अनादर शब्द यहाँ प्रयोग हुआ नहीं। चलिए छोड़िए उसको, देखिए यहाँ अगला सूत्र आपका है, निर्धारित षष्ठी। कई लोगों में जब किसी एक व्यक्ति को निर्धारित करते हैं, श्रेष्ठ का या बुरा होने का निर्धारण जहां करते हैं, वहां पे क्या लगता है, वहां पे षष्ठी का प्रयोग। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्र, यहाँ पे बाल रवि श्रेष्ठ है,
मतलब यह है कि इसे कई लोगों में जब किसी एक का निर्धारण होता है, छोटा बड़ा का या अच्छा बुरा का निर्धारण जहाँ पे होता है, वहां पे जो षष्ठी का प्रयोग होता है। तो बालकों में रवि श्रेष्ठ का अनुवाद क्या करेंगे आप? बालकों में रवि श्रेष्ठ है, तो जिसमें निर्धारित करेंगे वहां षष्ठी का प्रयोग होगा। जैसे बालकों में, तो बालक दो वचन है, कितने वचन का बालक है? वचन में है कि एक वचन में, दो वचन में है बालक? दो वचन में है। में बहुवचन में है, दो बालक नहीं है। संस्कृत में नॉर्मली दो बालक प्रयोग होता है, दो के लिए। यहाँ देखिए का नाम लिखा हुआ, यहाँ देखिए बालका नाम का मतलब क्या हो गया? अंतिम वाला रामस्य रामयो रामाणाम, इसे बालका बालक्यो का नाम। देखिए षष्ठी में बहु है, बहुवचन है। जब बहुतों में किसी एक को श्रेष्ठ देखते हैं आप हैं, तो वहीं पर आपका षष्ठी का, षष्ठी बहुवचन का प्रयोग वहां पे होता है। नाम बालका है, उसमें आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना आपको है। अभी देखिए यहाँ पे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है कि तस निर्धारम सूत्र में जो है, निर्धारण षष्ठी के अलावा सप्तमी का प्रयोग भी इसमें होता है। सप्तमी भी लगता है, षष्ठी भी लगा सकते, दोनों प्रयोग होता है इसमें। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, क्या अनुवाद कर सकते हैं इसका? यहाँ पे कव्या नाम नहीं होगा, कबीर से लिखा देखो यहाँ पे। कबीर का मतलब क्या हो गया? सप्तमी में है ये। कबीर का मतलब क्या हो गया? सप्तमी में है ये। और सप्तमी में क्या है? बहुवचन में। इसे आपका, इसे पढ़ते हैं हर, क्या नाम है इसे, रामे रामयो रामेशु। इसे कैसे सप्तमी बताइए? राम का रूप किसी को याद है? बताइए सप्तमी क्या होगा? राम का रूप सप्तमी क्या होगा? राम का सप्तमी, रामस तो षष्ठी है, रामस तो षष्ठी है। रामे में रामे रामयो रामेषु, रामे रामयो रामेश, देखो कबीर यहाँ लिखा हुआ है, सप्तमी में है ये। तो ये निर्धारित षष्ठी में विकल्प से सप्तमी षष्ठी दोनों का प्रयोग इसमें होता है। आप चाहो षष्ठी लगाओ, आप चाहो सप्तमी लगाओ। जैसे कबीर कालिदास, कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे कवि नाम भी इसकी जगह पर क्या कर सकते हो? कबीर की जगह पर आप जो है कवि नाम भी कर सकते हो। कवि नाम कालिदास है, श्रेष्ठ है। कबीर कालिदास है, श्रेष्ठ है, दोनों प्रयोग कर, यहाँ पे दोनों प्रयोग होता है। अगला देखो यहाँ पे है, फूलों में कमल श्रेष्ठ है। तो यहाँ अब देखिए यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग किया हुआ है, पुष्पा नाम श्रेष्ठम कमलम। तो पुष्प में आपका पुष्पा नाम लगा हुआ है, पुष्पा नाम श्रेष्ठ है कमलम। तो ये मतलब है इस वाले सूत्र में अनुसार आप जो है षष्ठी का प्रयोग आप हो, और वहीं पर सप्तमी का भी प्रयोग आप कर सकते हो। अगला देखिए यहाँ पे है खष्टस्य समर्थनम प्रत्ययोगे षष्ठेत समर्थम षष्ठी। यहाँ साफ साफ व्याख्या लिखे लिखा है, तस्य माने होता है प्रत्यांत शब्दों में पूरत, पृष्ठत, अग्र, अर्थ, पूर्वत, पश्चिम, दक्षिण, वामन, अर्थ आदि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। भारत के दक्षिण में विवेका स्मारक स्थित है। मतलब बता दिशा बता रहा हूँ, मतलब दिशा के योग में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के प्रयोग में क्या होता है? सप्तमी का प्रयोग जो है षष्ठी का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ कह रहा भारत के उत्तर में, दक्षिण में कह रहा विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षिण में क्या स्थित है? तो भारत से क्या हो जाएगा? भारत दक्षिण है, भारत से दक्षिण है, भारत से माने भारत के दक्षिण में। तो क्या मतलब है? पूर्वतः, पृष्ठतः, अग्रतः, ऊपर, मतलब पूर्वतः माने पहले, पृष्ठतः माने पीछे, अग्रतः माने आगे, ऊपर माने ऊपर, अधः माने नीचे। इस तरह पश्चिम, दक्षिण, वामन, इस तरह के अर्थों का कोई शब्दावली मिल रही है यहाँ पर आपको है। तो जिसके पहले इसका प्रयोग होगा उसमें क्या लगाना आपको है? उसमें आपको षष्ठी का प्रयोग करना है। बताओ विवेकानंद राग कहाँ पे है, किस राज्य में है? क्या? हेलो हेलो, आवाज नहीं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी में है, बिल्कुल सही है। और इसको विवेकानंद राग के नाम से जानते हैं, विवेकानंद राग के नाम से है। दक्षिण में यही कह रहा है, दक्षिण में, इसमें मतलब दक्षिण मतलब कन्याकुमारी में स्थित है ये, एकदम बिल्कुल अंतिम बॉर्डर पर, रामेश्वरम में। अगला देखिए यहाँ पे है, भारत से उतरते हिमालय विराजते। भारत के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय स्थित है। तो देखिए उत्तरता यहाँ पे आया हुआ है, उत्तरता का मतलब उत्तर में है, तो उत्तर में किसके उत्तर में? भारत के उत्तर में। भारत में क्या लगा देंगे आप? षष्ठी लगा देंगे। भारत से उतरता है हिमालय विराजते। अब देखिए देखिए देखो यहाँ पे अधय शब्द आया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अधय भी आप क्या करेंगे? सप्तमी का अधय माने नीचे होता है। भूमि अधय मस्ती, भूमि के नीचे क्या है? जल है। तो भूमि, भूमि, इसे रामस, रामाराम होता है, तो इसमें द्वितीय शब्द यहाँ पे लगा, द्वितीय लगी। भूमि माने जमीन, भूमि। अगला देखिए बामते, बामते माने होता है बाया। सेना के, नेता माने नेता, अस्थि माने है सैनिक, क्या है? नेता है। पर्वतस्य पुरतः गर्जन्ति, पर्वतस्य पुरतः, पर्वत के ऊपर, मेघा माने बादल, गर्जन्ति माने गरजते हैं। अगला देखिए है फलस्य अंत माने अंदर, फलस्य अंत, बीजानि सन्ति, फलों के अंदर क्या होता है? बीज होता है। तो इस तरह से मतलब आपको जानना ये है कि इस तरह से पहले आगे ऊपर नीचे कोई शब्द इस तरह से अगर आपको आता है, किसी शब्द के पहले आगे पीछे ऊपर वाली बात आ गई, तो वहां पे क्या लगाएंगे आप? उसमें खष्टी का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए यहाँ पे है, लिया है कर्ति कर्मणो कृति, कर्ति कर्मणो कृति, कृदंत शब्द के योग में कर्ता और कर में षष्ठी होती है। कृदंत होता है, कृदंत शब्द के योग में कर्ता और कर में षष्ठी होती है। तो कृष्णस्य कृति, कृष्ण का कार्य, वेदस्य अध्येता, वेद पढ़ने वाला, संप्रदान कारण की दूसरी प्रयोग होती है। जी भाई मेरे समझ से परे है, क्या चीज है? कर्ति कर्मणो कृति। यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्या मतलब इसका है? छोड़िए इसको, आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए यहाँ पे है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक अभी मिला ही था पहले आपको, गरीबों को अन्न देता है, ब्राह्मणों को दान देता है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। देख लीजिए, एक वाक्य लिखा यहाँ पे है, निर्धनेभ्यम अन्नम ददाति। तो निर्धन बहुवचन में है ना, निर्धनों को, वह निर्धनों को अन्न देता है, वह निर्धनों को क्या करता है? अन्न देता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स, निर्धनेभ्य बहुवचन लगाना आपको इसका है, निर्धनाय निर्धनेभ्यम। कैसे करके बनेगा बताओ भाई कोई? राम का रूप चलाओ चतुर्थी में, क्या बनेगा? राम का रूप बताओ कोई? रामाय बोलो, रामाभ्या, रामेभ्य बनेगा। वैसा यहाँ निर्धनेभ्य बना हुआ है। मतलब एक रूप अगर याद कर लेंगे आप, तो आप सूत्र लगा लगा करके उसको आप फिट कर सकते हो। तो सह निर्धनेभ्य अन्नम ददाति, इस तरह यहाँ पे इसको फिट कर लेंगे आप। चतुर्थी वाली बात कर रहा है कि चतुर्थी पुनः ले आया है। चतुर्थी लग रहा है वहां से सूत्र नहीं, चतुर्थी सूत्र नहीं दिया था ये। रुच्यर्था नाम प्रेमाण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रुच्यर्था नाम प्रेमाण है, रुच अच्छा लगना धातु के योग में, जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है, उसमें अच्छी लगने वाले वस्तु में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब क्या हो गया? धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है, जिसको अच्छी लगेगी, उससे अच्छी लगने वाली वस्तु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। इसे देखिए कोई यहाँ पे है, किसे अच्छा लग रहा है? मुझे मिठाई अच्छी लगती। मिठाई किसको अच्छी लग रही है? मुझे अच्छी लग रही है। तो रुचियार्था नाम मतलब है जिसको रुचिकर लगे, उसमें क्या लगा देंगे आप? चतुर्थी लगाएंगे। इसे मुझको मिठाई प्रिय है, देखो यहाँ लिखा है मुझे मिठाई अच्छी लगती है। बताओ मिठाई अच्छी किसको लग रही है? मुझे। मुझे लगे, तो मुझे मतलब अहम बनेगा। अब आपको अस्मत् का रूप, आपको चतुर्थी लगाओ, चतुर्थी क्या बनेगा अस्मत् का? अस्मत् का रूप किसे याद है? अहम आवाम वयम। पूरा बताइए, चतुर्थी बताइए।
मह्यम हम या मह्यम रहेगा। क्या रहेगा। तीनों बताओ, बताइए। अहम माम मया मह्यम। आवाम आवाम वयम तो प्रथमा वाला ही तो है, चतुर्थी पूछ रहा हूं मैं। चतुर्थी तो ये दिया हुआ है। मह्यम। अवाभ्यम अस्माभ्यम। हाँ, मह्यम के बाद दूसरा द्वितीय वचन और बहुवचन। मह्यम, मह्यम के बाद पुनः बताइए एक बार क्या बनेगा। अवाभ्यम अस्माभ्यम। अवाभ्यम अस्माभ्यम, ये सही है। जी। इस तरह से आपका मह्यम रोस्ते, मुझे मिठाई प्रिय है। तो यहाँ पे मह्यम माने मुझे, मुझ में क्या लग जाएगा, चतुर्थ करना आपको है। तो यहाँ सूत्र का मतलब ये है कि जिसको जो प्रिय लगे, जिसको प्रिय लगेगी उसमें चतुर्थी का प्रयोग आपको करना है। रुचियार्थम रुचियार्था नाम प्रियमाणा सूत्र ही बताता है आपको, जिसको जो चीज रुचकर लगेगी उसमें आपको चतुर्थी का प्रयोग करना आपको है। लड्डू पसंद है भाई, किसको पता था गणेश भगवान लड्डू खाते हैं। बना दिए भैया लड्डू, तो लड्डू लड्डू मोदकम मोदकम लोग करते रहते हैं। गणेश को लड्डू खाते लागे लोग हैं। तो गणेश को मतलब गणेश में क्या लगाना चाहिए, चतुर्थी। क्या लगाना आपको, चतुर्थी लगाना है। तो देखो यहाँ पे गणेश जैसे राम का रूप चलता है उसे लेगा। अब रामाय होता तो यहाँ पे क्या लिखा, देखो गणेश आय लिखा हुआ है, गणेश आय मोदकम रोस्ते, गणेश आय मोदकम रोस्ते। अब देखो अगला चीज यहाँ पे है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हरि को क्या है, भक्ति अच्छी लगती है। किसी ने देखा है भक्ति बढ़िया उनको लगती है। पत्थरों को पूजा करोगे तो उनको मालूम पड़ेगा भक्ति बढ़िया लगेगी खराब लगेगी उनकी। इतना पूजा अगर हम लोग अपने दादा माई करें अगर, अगर पत्थर पूजा उनको अच्छी आवाज गायब, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, नहीं आ रही आवाज। आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है। आवाज हेलो, स्वस्थ है। हाँ, आ गई लेकिन स्किन गायब आ हो रही है गई। आवाज, हाँ। तभी गायब किए हैं। चलिए ठीक है, आ रही तो बढ़िया है। तो यहाँ देखिए, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पे लिखा है हरि माने, हरि का रूप बहुत महत्वपूर्ण। परीक्षा में कई बार, प्रश्न में परीक्षा में कई बार हरि का रूप आया, हरि का आया है, गुरु का आया है, साधु का आया है। तो कुछ रूप इस तरह से जरूर याद कर लीजिए आप लोग जो है। अब देखिए हरि हरि का तृतीया क्या बनती है, चतुर्थी क्या बनती है, यहाँ पे हरे। हरे बनती है। हरे भक्ति रोचते। इस तरह से आप इसको जो यहाँ से सही कर लेंगे। ये भी सूत्र देखिए चतुर्थी में नहीं दिया, देखो यहाँ दिया है। बहुत बढ़िया सूत्र है, परीक्षा में बहुत बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। नमः सूत्र क्या आपका है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्च। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना। नमः का मतलब प्रणाम करना, नमस्कार। नमस्कार करना। स्वस्थ माने होता है कल्याण करना। स्वस्थ माने क्या होता है, कल्याण। स्वाहा और स्वधा का मतलब होता है समर्पण। स्वाहा और स्वधा का मतलब क्या होता है, समर्पण, समर्पित करना। अलम का मतलब होता है पर्याप्त। अलम का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। और आदि के योग, जिसको जो किसी को नमस्कार करिए, किसी कल्याण की बात करिए, किसी को कुछ समर्पित करिए, तो वहां पे क्या लगता है आपको, चतुर्थी का प्रयोग आपका होता है। ये सूत्र आपको परीक्षा में प्रश्न कई बार यहां से आ जाएंगे, एक बार देख लीजिए। तो स्वस्ति में क्या लग जाएगा, स्वस्ति में इकारांत है। नदी का रूप, नदी का रूप किसे याद है, नदी का, नदी। नदी का रूप किसे याद होगा, स्वस्ति का रूप उसको याद है। इकारांत स्त्रीलिंग है ये। तो नदी का रूप अगर याद आपको, स्वस्ति का रूप याद। अब देखिए नदी स्वस्ति का, देखिए चतुर्थी क्या बनता है, नद्दे बनेगा। नदी का नद्दे बनता है, सरस्वती का सरस्वती बनेगा। नद्दे की जगह पर सरस्वती, सरस्वती नमः सरस्वती। शंकर को नमस्कार क्या बनेगा इसका बताइए भाई, अक्सर जगह लिखा रहता है।
शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमो शिवाय या शिवाय या शिवाय ओम नमः शिवाय लोग करते हैं। नॉर्मली आपको शिवाय नमः या नमः शिवाय। तो इसी तरह से देखिए यहाँ लिखा शिव को नमस्कार है, देखिए सूत्र अगला है भी यही, शिव को नमस्कार है तो शिवाय नमः या नमः शिवाय भी कर देंगे, कोई दिक्कत, संस्कृत में दोनों चलता है। लोगों का कल्याण हो, लोगों कल्याण हो, देखो कल्याण के अर्थ में भी चतुर्थी का प्रयोग करना आपको है। कल्याण लोगों का होना, जनेभ्य जन, जो जन में क्या हो लोग जाएगा, जनेभ्य हो जाएगा। जैसे लोगों रामेभ्य होता है, जैसे राम शब्द आपका है, जैसे जन शब्द वैसे आपका है, इसे राम चतुर्थी में क्या बनेगा, बहुवचन में रामेभ्य बनेगा, वैसे जन का क्या जनेभ्य जने बनेगा। और स्वस्ति माने क्या हो गया, कल्याण हो। अब देखिए समर्पण वाली बात यहाँ पे है, नहीं कहते हैं अग्नाय स्वाहा, जब बाबा पंडित घर में पूजा जब होती है क्या करते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं, अग्नाय स्वाहा मतलब अग्नि को क्या है, अग्नि को समर्पित है, मतलब विष्णुवाय स्वाहा, देवाय स्वाहा, मतलब इस तरह करते हैं। घर में आपकी पूजा होती है इस तरह से कोई होती है, तो समर्पण जो होता है मतलब जो भी अन्न फेंकेंगे, चाहे घी चढ़ाएंगे, जो भी डालना होता है आगे में डालते हैं, स्वाहा स्वाहा जो है। अब लोगों को लगता है स्वाहा माने कुछ और होता है, स्वाहा माने क्या होता है, स्वाहा माने होता है समर्पित करते हैं। तो यहाँ गणेश को क्या है, गणेश को स्वाहा, गणेशाय स्वाहा, गणेश को समर्पित है, पितरों को समर्पित है, पितरों को। तो पितरों माने क्या हो जाएगा, पितृभ्य, पितरय शब्द है, पितरय, पितरय माने वचन, और जैसे राम का रूप, इसे पितरय का रूप भी चलता है। तो पितरों वचन, पितरों यहाँ बहुवचन तो ही वे करे, पहले पितरों को माने और जानिए, पितरों शब्द और पितर जो माता पिता, पितरों माने क्या होता है, पिता दो माता पिता, माता और पिता, माता च पिता च, द्वंद्व समास इसमें है, द्वंद्व समास यहाँ पे है। जी रो रा पे अक मात्रा रहेगा तब पितरो, पितरो रहेगा वो। तो पितरेभ्य स्वास्थ्य, पितरों को समर्पित है। तो इस तरह से आपको जो है मतलब नमस्व स्वाहा सुधा सूत्र आने पर आप इस तरह करेंगे। राम रावण के लिए पर्याप्त है, अलम शब्द भी था वहां पे, अलम भी जानिएगा। तो जिसके लिए जो पर्याप्त रहेगा, जैसे राम किसके लिए पर्याप्त है, रावण के लिए, तो राम रावणाय अलम, रावणाय में रावण में क्या हो जाएगा, चतुर्थी प्रयोग होगा, राम राम रावणाय अलम। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो है चतुर्थी का प्रयोग होगा आपका। देखिए भी सूत्र और बचा था वहां पे भी, परीक्षा में बहुत पूछता है, क्रुद्र द्रोह ईर्ष्या अनसूया अर्था नाम या कोपे प्रति, क्रोध होने के अर्थ में, द्रोह करने के अर्थ में, ईर्ष्या करने के अर्थ में, अनसूया मतलब क्या, अनसूया एक पात्र भी है, क्या बोलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का, अनसुईया और प्रेबंधा का उल्लेख बार बार परीक्षा में करता भी है, कई परीक्षाओं में प्रश्न से दिया हुआ है। अनसुईया और प्रेबंधा किसकी पात्र है, प्रियंवदा किसकी शकुंतला की पात्र है, शकुंतला की सहेली थी। जब शकुंतला को श्राप मिलता है दुर्वासा ऋषि का, तो यही दोनों जान भी पाती है, शकुंतला को पता ही नहीं था कि हमको श्राप दे के जो है बाबा निकल चुके हैं यहाँ से। तो इस तरह से मतलब परीक्षा में कई बार टच करता कि आपके पात्र किसका है, किस ग्रंथ का पात्र है। अनसुईया प्रेबंधा जो है, प्रेमवदा आपके आपके विज्ञान शकुंतलम की पात्र हैं, शकुंतला की सहेली थी ये दोनों लोग। तो क्रुद्र द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थवाची क्रियाओं के योग में जो इसका विषय होता है उसमें क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। से आप जो है ये सूत्र याद रखिएगा, क्रोध करने के अर्थ में, द्रोह करने के अर्थ में, ईर्ष्या करने के अर्थ में, असूया के अर्थ में, जिसके प्रति कोप किया जाए यह प्रतिकोपम, उस चतुर्थी का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे इसे यथा लिखा है यहाँ पे, मालिक नौकर पर क्रोध करता है। अब क्रोध किस पर मालिक कर रहा है, नौकर पर कर रहा है, तो नौकर पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी का प्रयोग यहाँ पे होगा। स्वामी भृत्ताय क्रुध्यति, स्वामी भृत्ताय माने, भृत्त माने होता है नौकर, तो स्वामी भृत्त पर क्या करता है, क्रोध करता है। तो यहाँ पे भृत्त वाले मतलब एक नौकर पे क्या हो जाएगा आपका, चतुर्थी का प्रयोग यहाँ पे हुआ है।
भृत्य माने नौकर होता है। वे लोग रमेश से द्रोह करते हैं। द्रोह किससे कर रहे हैं? रमेश रमेश से कर रहे हैं। तो रमेश में क्या लग जाएगा? चतुर्थी। तो रमेश में चतुर्थी का प्रयोग आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे चतुर्थी माने रमेश माने राम, राम की चतुर्थी क्या होगी? रामाय होगी। तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे? रमेश रमेशाय। वैसा यहाँ पे रमेशाय हो जाएगा। ते, ते माने वे सौते, बहुवचन है वह का सतौते। वे लोग माने बहुवचन हो गया। ते रमेशाय द्रोहयति, द्रोहयन्ति बहुवचन में जाएगा ये। असूया, अगर कोई ईर्ष्या करेगा तो असूया, और ईर्ष्यन्ति माने भी दिया वही, मतलब सारी चीजें आपकी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अपादान कारक यहाँ दिया हुआ है उल्टा करके, 6वें नंबर पे दिया हुआ है। सबने पहले उठा के दे दिया था वहां पे। चलिए अपादान कारक भी देख लीजिए। अभी अपादान पर चर्चा हमने किया था। बताइए अपादान का मतलब क्या होता है? ध्रुव से अलग होना, मतलब अलग होने, खास करके अलग होने के अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक होता है। विभक्ति कौन से लगते हैं यहाँ पे अपादान कारक में? पंचमी। पंचमी लगती, ठीक है। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा है ध्रुवम पाए अपादान है। ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुव माने होता है कोई विशेष प्रकार की जगह, पोल। ध्रुवम अपाए अपादानम मतलब जिस विशेष स्थान से कोई चीज अलग हो, वहीं पर क्या होता है आपका है अपादान कारक होता है। अपादान कारक मतलब उसमें क्या लगती है? पंचमी लगती है। ध्रुव का मतलब होता है ऐसे नहीं, ध्रुव दो ध्रुव धरती के होते हैं ना, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अच्छा होता उत्तरी ध्रुव। आवाज गायब हो गई। किसी को नहीं पता है? नहीं, उत्तरी ध्रुव खोज करने वाला कौन? आवाज आपकी नहीं सुनाई दे रही थी, बोलिए फिर से। आवाज हमारी, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे। और दक्षिण ध्रुव खोज किसने किया? दक्षिण ध्रुव खोज किसने किया था? अमंड सेन की अमर्त्य सेन। अमंड सेन, बहुत बढ़िया। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला था रॉबर्ट पियरे। लेकिन यहाँ पे ध्रुवम पाए अपादानम शब्द यहाँ पे है। और ध्रुवम भी जब कोई चीज अलग होती है तो उसमें क्या होता है? वहां अपादान कारक होता है। अपादान आने पर क्या लगता है? इसका प्रयोग होता है। पंचमी। ये इसका मतलब है। देखिए यहाँ साफ साफ इसका मतलब लिखा हुआ है, जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु होती है वहां पर क्या होता है? उस निश्चित स्थान को अपादान कारक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह लिखा हुआ है, यहाँ चिन्ह से है या अलग होने के अर्थ में है। चाहे से आएगा चाहे अलग होने के अर्थ में आएगा। से दो जगह आता है, एक तृतीया में भी से आता है आपका है। इसे वह कुल्हाड़ी से डाल काटता है। नहीं है। करके मतलब अलग होने का आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, कट के आ रही है, कंफर्म नहीं हो रहा क्या बोल। एक बार
आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं हमारी आ रही है। आवाज नहीं। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं अलग होने का अपादान का प्रयोग होता है। देखिए, वह घर से आता है, वह घर से आता है, हो रहा है। जो वाक्य यहाँ पे है अलगाव होने के अर्थ में जो आपका पंचमी लगती है। मेरी आवाज मिल, हाँ आवाज आ रही। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जो यहाँ पे घर है, यहाँ पे तो घर से अलग हो रहा है, इसलिए घर में क्या लग जाएगा आपका पंचमी, और उस विशेष जगह से वह आ रहा है। तो जहां से भी क्या लगाएंगे आप, पंचमी का प्रयोग करेंगे। ध्रुवम पाए या पादानम, ये सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सह कर्ता कारक शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। और आगच्छत माने सह गृहात आगच्छत, वह घर से आता है। इसी तरह से प्रश्न बनता वह बताइए इसका अनुवाद क्या कर लेंगे। वह स्कूल से आता है, इसका अनुवाद क्या करेंगे, स्कूल से आता है। सह गृहम गच्छत। वह स्कूल से आता है, स्कूल से। विद्यालयम गच्छति। विद्यालय में लगेगा, पंचमी लगाना आपको है ना। विद्यालय तो कर्म कारक हो जाएगा। विद्यालयात विद्या विद्यालयात अगच्छति। विद्यालयात आगच्छति, हाँ। जाने के अर्थ में गच्छति लगता है, ये भी जानिएगा आप लोग। गच्छति माने जाना, आगच्छति माने आना। आना। तो आने के अर्थ में आगच्छति लगता है, जाने के अर्थ में गच्छति लगता है। विद्यालय जाता है तब तो वहां पे गच्छति हो जाएगा, लेकिन आता अगर है तो क्या हो जाएगा, आगच्छति हो जाएगा। चलिए देखिए, बहुत बार परीक्षा में इसको पूछा हुआ, रिकॉर्ड एकदम इस प्रश्न का है जो अगला दिया हुआ है, पेड़ से पत्ता गिरता है, बहुत रिकॉर्ड इसका है। तो पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो इसका क्या कर लेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए पत्ता भाई कहाँ से गिर रहा है, पत्ता पेड़ से गिर रहा है, तो का पंचमी लगेगा। एक चीज और जानेगा, बताओ वृक्षम का लिंग कौन सा है, वृक्ष का लिंग कौन सा है, वृक्ष का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग लिंग वृक्ष आता है। पुल्लिंग है। वृक्ष में लग रहा है कि वृक्ष, वृक्ष शब्द है तो वृक्ष पुल्लिंग में ही होगा। वृक्षात वृक्षम तो होगा नहीं, वृक्ष ही होता है, तो वृक्ष पुल्लिंग में ही होगा। इससे रामात उसे वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतंती। और ये इस प्रश्न का रिकॉर्ड दम है, कम से कम 8 इंटर तक तो बिल्कुल जो को उठा के देता है ये। इंटर के बाद थोड़ा सा अलग अलग भले बदला है, वह घोड़े से गिरता है, वह आसमान से गिरता है, वह पेड़ से गिरता है, मतलब कुछ चेंज भले इंटर के बाद करे, लेकिन इंटर तक तो रिकॉर्ड इसका है। अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए वह गिरता है, हम बात करिए, वह घोड़े से गिरता है। अच्छा बताइए, वह घोड़े से गिरती है, वह घोड़े से गिरती है। वह सह अस्वात गिरती है। गिरन। कोई बताए भाई, देखिए साफ साफ पतंत लिखा हुआ है, पत शब्द नहीं है, नहीं है, हाँ साफ साफ तो पतन। शब्दवा तो वही है। हाँ ठीक है। पुनः सह कोई सही करे इसको। वह वह घोड़े से गिरती, सह वृक्षात सह अस्वात पतंती। पतंती होगा, एक है, बहुवचन है वो। यहाँ पत्ते कई हैं इसलिए पतंती लगा हुआ है, वहां तो पतती। रखे गिरा पत्ते, हाँ। लेकिन वही गलत आपका है। अभी आपने लिंग चेंज नहीं किया, इसका है सह माने पुल्लिंग हो गया, के लिए बात हो रही है। स्त्रीलिंग में सह का क्या बनता है, वह के लिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में
सा बनता है, सा 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 हाँ, सा अस्वात पतति, सा अस्वात पतति, इस तरह हम बात करेंगे उसका। अस्वात पतति। अब देखिए लेकिन यहाँ अगले में आ जाइए। हाँ बोलिए, बोलिए। अस अस तो स्त्रीलिंग ना। अश्व से मतलब क्या है? अश्व पुलिंग में है, अश्व, अश्व पुलिंग है। अश्वात जैसे वृक्षात रामात, वैसे अश्वात होता है। ठीक है। अगला देखिए, साफ यहाँ लिखा है अपादान पंचमी। अपादान में क्या होता है? पंचमी होती है। अब देखिए क्षेत्रफाल, क्षेत्रपाल खेत से गाय हाँकता है। क्षेत्रपाल माने हो गया कृषक, तो क्षेत्रपाल है क्षेत्रात गायम वार्यति। क्षेत्रात माने क्षेत्र से करता उसको है। अगला देखिए बहिर्योगे पंचमी। बहिर्योगे क्या है? पंचमी होता है। अब बहिर माने होता बाहर, अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, घर के बाहर बगीचा है। घर के बाहर क्या है? बगीचा है। तो जिसके बाहर कोई चीज होती है उसमें क्या लगता है? पंचमी का लगता है। और किसके बाहर बगीचा है? यहाँ पे घर के बाहर, तो घर में क्या लग जाएगा आपका? पंचमी लगेगा। तो यह बताओ घर क्या नपुंसक लिंग है पुल्लिंग है? घर। गृहम, नपुंसक। गृहम शब्द नपुंसक लिंग में है, तो गृहात हो जाएगा। गृहात बही वाटिका। एक जानिएगा नपुंसक लिंग का जो है कर्ता, कर्ता कारक और कर्म कारक ही चेंज होता खाली है नपुंसक लिंग में। बाकी सारे रूप उसके पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। मतलब परीक्षा में कोई मान लो पुस्तकें दे दिया, अब कहेंगे इसका खष्टी क्या होगा? तो खष्टी उष्टी कुछ नहीं है, मात्र नपुंसक लिंग का सिर्फ कर्ता और कर्म लिंग उसका, मतलब कुछ रूप बदलते वहां पे है नपुंसक लिंग के। बाकी करण कारक, कर्म करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान, बाकी जो भी कारक चलेंगे आपके, वो सब के सब क्या होते हैं? सब के सब जो है पुल्लिंग शब्दों की तरह रूप उनका चलता है। आगे आ जाइए। तो गृहात बही वाटिका अस्ति। अगला देखिए यहाँ पे है, वह घर के बाहर जाता है। बाहर किसके जा रहा है? घर के जा, तो घर में क्या लग जाएगा? यहाँ पे पंच पंचमी। देखिए वह घर से बाहर गया, पंचमी लग गया। अगला आ जाइए, ऋते योगे पंचमी। ऋते का मतलब होता बिना। ऋते योगे पंचमी मतलब ऋते के योग में पंचमी व्यक्त होती है। इसे देखा लिखा है यहाँ पे, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ज्ञान के बिना मुक्ति, ज्ञानात ऋते न मुक्ति। अभी इसके पहले बिना शब्द आया था, और बिना में तृतीया लगती, बिना प्रयोग करेंगे तृतीया प्रयोग होता हुआ था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर देखिए ऋते शब्द लगा, ऋते के उपयोग में क्या होता है? पंचमी लगती है। कृष्ण के बिना सुख नहीं, कृष्ण के बिना सुख नहीं। कृष्णात ऋते न सुखम। अगला देखिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट आया हुआ है ये, विद्यार्था नाम भय हेतु। परीक्षा में कई बार आया हुआ है, और इस बार भी आएगा परीक्षा में, यही आप लोगों को, इसलिए बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको। भीतर भय हेतु मतलब क्या? जिससे जिससे डर लगे आपको, जिससे आप हो। उस धातु के योग में क्या लगता है? तो जिस डर लगे, जिससे बचना आपको हो, उसमें इस धातु के, अगर इस धातु कहीं पर आई, तो जिससे आपको डर भय लगता है, रक्षा इससे की जाएगी आपके, वहां पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वह सांप से डरता है, मोहन सांप से डरता है। तो सांप, मोहन किससे डर रहा है? सांप से डर रहा है। तो सांप में क्या हो जाएगा? पंचमी लगेगी आपका। सर्प शब्द है, और मोहन सर्पात बिभेति। मोहन सर्प से डरता है। तो यहाँ पे सर्पात शब्द में क्या लगा? यहाँ पे पंचमी लगी हुई है। अगला देखिए, गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं। तो गुरु शिष्य को किससे बचा रहा है? पाप से। लग जाएगा, पंचमी लगेगी। गुरु शिष्यम पापात त्रायते। कि सोहन से डरता है, तो इसका बात करिए क्या बना? सोहन से डरता है।
इसका अनुवाद क्या करेंगे आप? मोहन, मोहन सर्पात, मोहन सोहन से डरता है। मोहन सोहन से डरता है, मोहन मोहन नहीं, सोहनाथ, मोहन नहीं, मोहन है। मोहन सोहनाथ, हाँ, विभेति। विभेद, मोहन सोहनाथ है इसका। अगला देखिए यहाँ पे है सूत्र, अगला सूत्र आपका यहाँ पे है आख्यातो प्रयोगे पंचमी। पंचमी जिससे नियम, अब किससे सीखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वह मुझसे व्याकरण सीखता है, पढ़ता है। तो यहाँ पर मत शब्द, मुझसे शब्द जो आपका यहाँ पे है, आपको पंचमी का प्रयोग करना है। अब पंचमी क्या होता है भाई, मत का, मैं का पंचमी मत होता है, कुछ और होता है क्या? मत, अहम का रूप महम, अहम का रूप मत, याद है? मत सही है, हाँ। है? तो अहम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसको। नहीं, अहम चलिए, मम मय मह्यम, मत सही है, मत मत मम सही मय। ठीक है, ये तो ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे है वह राम से कथा सुनता है। वह राम से कथा सुनता है। कथा कथा सुनने वाला किससे कर रहा है? राम से कर रहा है, तो राम में क्या लग जाएगा? पंचमी लग जाएगी। स सुनात, रामात कथा सुड़ोति, वह राम से कथा सुनता है। अगला देखिए यहाँ पे भू प्रभोस्त है, ये भी परीक्षा में कई बार सूत्र आया हुआ है। भू भुवः प्रभवः च। भुवः का मतलब होता है पैदा होना, भुवः माने पैदा होना, भू माने होना होता है, प्रभवः माने का मतलब क्या होता है भाई? उत्पन्न, भुवः प्रभवः च, भुवः प्रभवः। उत्पन्न, भू धातु के योग में कोई चीज जब पंचमी लगती है, भू धातु है। उत्पन्न, क्या ठीक? भू माने होता पैदा होना, भू माने होना, और प्रभवय माने होता पैदा होना, च मतलब पैदा होने के अर्थ में और उत्पन्न होने के अर्थ में ठीक पंचमी का प्रयोग होता है। पैदा होने के अर्थ में और के अर्थ में जो है पंचमी लगती है। देखिए यहाँ पे लिखा है गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा लिखा है, गंगा हिमालय से निकलती है। बताओ भाई गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय, हिमालय से निकलती है, शंकर बाबा की जटा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वैसे शंकर जी जटे से तो हिमालय निकलती है, गंगा निकलती है। गंगोत्री, गंगोत्री, चलिए आगे आप लोगों का, आगे आप लोगों का जो अगला, हम नदी चयन किए हैं, नदियों से आपको चर्चा नदियों पर करेंगे हम लोग। जैसे गंगा यहाँ पे पहले आ गई है, और ऐसा लोग कहते हैं कि गंगा जो है स्वर्ग से आई हुई है। और स्वर्ग कहाँ पे है? स्वर्ग हिमालय पे, इसका मतलब है। और गंगा के निकलने की जगह भी कन बताओ, गंगा कहाँ से निकलती है? किस प्रदेश से गंगा निकलती है? कोई बताए भाई। उत्तराखंड, गंगा किस प्रदेश से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, बिल्कुल सही है। और जगह का नाम बताओ, जिले का नाम बताओ, किस जिले से निकलती है? कुमायूं, हिमालय, कुमायूं हिमालय तो जगह का नाम है, वो प्रदेश नहीं है, जिला नहीं है वो। उत्तरकाशी नाम जिले का है। जिले का नाम उत्तरकाशी, उत्तरकाशी है। और कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय, उस विशेष जगह का नाम को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। और हिमनद की बात करेंगे, गंगोत्री हिमनद है, से गंगा निकलती है। लेकिन अगर पुराणों और कथाओं की बात करेंगे तो गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा शंकर से शंकर जी की जटा से निकलती है। इसका मतलब जो है कि जो पर्वत वहां पे है, वो पर्वत ही शंकर जी हैं, वहां बैठे हुए हैं, उनके सर से जो गंगा जो है वहां से निकल रही है। चलिए फिलहाल जो भी हो भाई, बहुत सारी चीजें लिखी पढ़ी हुई हैं, उसमें हम बहुत कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल तर्क जो होता है, तर्क ज्ञान जो होता है, बताता है कि ये सब जो चीजें लिखी हुई हैं, कहीं न कहीं से बहुत सारी चीजें फ्रॉड इसमें है, बहुत सारी चीजें गलत इसमें है। तो यहाँ पे देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, इसका जो सूत्र आपका था भुवः प्रभवः च, मतलब जहां से जो चीज पैदा होगी वहां पर क्या लगाना आपको है? वहां पर आपको जो है पंचम, पंचमी का प्रयोग करना है। गंगा हिमालय से निकले तो हिमालय आप पंचमी लगाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए हिमालय शब्द जो है यहाँ पे पंचमी लगानी, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ हिमालयात। तो हिमालयात माने क्या हो गया, पंचमी लग गई। इसे रामय का रामात होता है, वैसे हिमालय होता है। तो हिम शब्द है। अच्छा बताओ हिमालय में संधि कौन सी है, हिमालय में संधि कौन सी है? दीर्घ। दीर्घ संधि है। अच्छा बताओ गंगा का नाम जो है पश्चिम गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? बांग्लादेश ब्रह्म पद्मा। पद्मा नाम हो जाता है। गंगा का जो है बांग्लादेश में नाम, तो गंगा हिमालयात प्रभवती, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है। अगला देखिए, अगला सूत्र है अपेक्षार्थे पंचमी। अपेक्षा तुलना में जिसे श्रेष्ठ बनाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे लिखा माता और जन्मभूमि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि क्या है, स्वर्ग से भी महान है। तो यहाँ पे पता रहा पंचमी लगेगी इसमें, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि, स्वर्गात शब्द यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, स्वर्गात अपि है, ता की जगह पे ता बना हुआ है। ता के बाद जो है आ आने पर ता की जगह पे क्या हो गया है, ता बन गया है। स्वर्गात के जगह पे क्या हो गया, स्वर्गात, स्वर्गादपि हो गया। सूत्र कौन सा बताइए काम किया यहाँ पे, ता कब बनता है, कौन सूत्र से? तो अस्तुनाश्चु, अस्तो अस्तुनाश्चु सूत्र है, उसी सूत्र से यहाँ पे ता के जगह पे दा बना हुआ है। स्वर्गात शब्द था, ता के बाद आ आया, इसलिए ता के जगह पे क्या बन गया है, आपका दा बन गया, स्वर्गादपि हो गया यहाँ पे। जननी जन्मभूमि से, अब देखो यहाँ बताओ बताओ यहाँ पे संधि कौन सी लगी हुई है, भूमिष्ठ में कौन संधि हुई है, भूमिचय था, इससे जननी जन्मभूमि, भूमिष्ठ यहाँ पे सा था और सा की जगह पे बाद में जो चा बना है, बड़ा सा की जगह पे चा बन गया है, भूमिष्ठ हो गया। ये भी अस्तु अस्तु यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए तो आपका इस तरह से क्या हो गया, मतलब तुलना के अर्थ में जो अपेक्षार्थे पंचमी, तुलना के अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग होता है आपका है। अगला देखिए यहाँ पे है विद्या धन से बढ़कर है, मतलब विद्या के आगे धन को नीचा दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो नीचा दिखाएंगे क्या हो जाएगा, वो पंचमी में हो जाएगा। तो यहाँ देखो व्याख्या इसकी की गई है, धन से बढ़कर है तो धनात हो गया यहाँ पे, विद्या धनात गरीयसी, विद्या धन से बढ़कर है। अगला देखिए यहाँ पे है पूर्व योगे पंचमी, पर पूर्व योगे पंचमी, पर माने बाद में, पूर्व में वाले योग में पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा है चैत्र वैशाखात पूर्व, भाई चैत्र वैशाख के पहले होता है कि बाद में होता है, चैत्र वैशाखात, चैत्र जो है वैशाख के पहले होता है, यही है ना, चैत्र के बाद वैशाख आता है ना, वही चीज लिखा हुआ, जिसके पूर्व कोई होगा, जिसके पूर्व होगा उसमें क्या लगाएंगे आप, पंचमी का प्रयोग उसमें करेंगे। अगला देखो यहाँ पे वैशाख चैत्रात पर है, वैशाख क्या है, वैशाख चैत्र के बाद आता है, पंचमी का प्रयोग आपको करना होता है। चलिए आपका हो गया, ये पंचमी हो गया। आ जाइए अब विकरण कारक का मतलब आपका है सप्तमी, लोकेटिव। देखिए यहाँ पे लोकेटिव पेश दिया, लोकेटिव मतलब मैंने बताया था क्या होता, मतलब क्या होता है, अवस्था दी आपको। अब देखो यहाँ पे इसका सूत्र यहाँ पे है आधारो अधिकरणम, जो कार्य करने का आधार प्रदान करे, क्रिया को जो आधार दे, मतलब क्रिया जहां हो रही है उसको जो आधार प्रदान क्या बोलते हैं, उसी को हम अधिकरण कहते हैं।
क्रिया का जो आधार हो, देखो यहाँ साफ साफ व्याख्या में लिखा हुआ है, क्रिया का जो आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वाक्य यहाँ पे है, वो भूमि पर सोता है। अब सोने वाला काम तो कहाँ, भूमि पर हो रहा है, तो भूमि में कारक कौन सा हो, बताओ भाई। भूमि पे कारक, आधारोधिकरणम। भूमि पे कारक कौन सा होगा, मतलब कौन सी व्यक्ति लगेगी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी। कौन व्यक्ति लगाएंगे, षष्ठी व्यक्ति लगी हुई यहाँ पे है। नहीं दिख रहा, आधार में षष्ठी लगती है, स्किन नहीं दिख रही है। इसे आधार में षष्ठी लगती है, इसकी नहीं दिख, कोई सप्तमी और बोल दे भाई, कोई और बोले, स्किन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख रही है। दिख रही है। देखिए जो आधार प्रदान करता है उसमें कारक है, सप्तमी, सप्तमी कारक है ये। सप्तमी तो लगी। वह भूमि पर सोता है, सोने का भूमि पे कर रहा है, तो भूमि वाला क्या हो जाएगा आपका, सप्तमी कारक हो जाएगा। स भूमो सेते, स भूमो सेते, वह भूमि पर सोता है। अगला देखिए, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, तो यहाँ लड़के का है, लड़के कहाँ पढ़ रहे हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में क्या हो जाएगा, विद्यालय सप्तमी। सप्तमी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विद्यालय में क्या लगाएंगे आप, विद्यालय में सप्तमी लगाएंगे आप। क्या है, जैसे राम का होता है, रामे होता है, तो विद्यालय क्या आएगा, विद्यालय, विद्या रामे रामयो रामेशु, इसे विद्यालय विद्यालयो विद्यालयों से, इस तरह बनेगा आपका। अगर मान लो होता कि मतलब चेंज कर लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे समस्या ये किया है, कुछ गलत भी लग रहा है हमको यहाँ पे है, अच्छा बालका लिखा, मैं कहीं लग रहा है कि गलत कर दिया, बालक होता अगर तो बहुत सारे बालक है ना, बालका है, विद्यालय पठंती, बहुवचन में ठीक है। तैरता हूँ, मैं नदी में तैरता हूँ। अब तैरने वाला काम बताइए कहाँ पे हो रहा है, नदी में। नदी में हो रहा है। नदी में क्या, नदी का रूप किसको याद, बताओ नदी का रूप किसी की याद इसमें है, नदी नदी नद्याम। नद्यम नदी नद्यों, कैसे, मुझे मुझे भी नहीं याद है, लेकिन आप लोग क्योंकि विद्या आपको परीक्षा देनी है, इसलिए आपको याद नद्याम। होना चाहिए। क्योंकि सप्तमी रूप यहाँ पे है, नद्याम लिखा हुआ है, नद्याम सप्तमी एक वचन का रूप, नद्याम, नदी नद्याम। नद्याम, मैं अहम नद्याम तरामी, तर धातु, तर माने तैरना, तर धातु यहाँ पे है, तर, तरति तरते तरंति करके रूप चलता है इसका है। अगला देखिए सूत्र यहाँ पे है, अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में क्या होता है, सप्तमी का प्रयोग होता है। आ जाइए यहाँ खत्म, भाई रहने वाला काम कहाँ पे हो रहा है, गांव में हो रहा है, तो गांव में क्या लगाएंगे आप, अधिकरण सप्तमी लगाएंगे। तो वे का बताइए क्या बनेगा, पहले वे का, ते बनेगा, ते। ते वे मतलब वह का बहुवचन है वे, वह, वे दोनों और वे सब, तो व्यक्ति हो गया, ग्राम का ग्रामिक हो गया, ग्रामे का जो है सप्तमी हो गया ग्रामे, रामे ग्रामे, और बसंती ते बहुवचन से बसंती हो जाएगा वो, लेकिन बसामी बसाओ, पठसी पठ, पठसी पढ़ते पठत, सही है बताओ है, ठीक है, सही तो ठीक है, सही उसमें है। ऊपर जाइए, ठीक है। सिंह वन में घूमता है, सिंह वन में घूम रहा है, तो वन वाले में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है सिंह बने भ्रमत है, सने सिंह बने, भ्रम क्यों लिखा, भ्रमरति होगा, सिंह वन में घूमता है, चलिए फिलहाल भ्रमर का कुछ और बनता होगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो है ये आपका पूरा हो गया कारक प्रकरण, और बहुत
लिखा था। वह लिखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा काम आसान। तो आपकी क्लास अब यहीं पे समाप्त होती है। हाँ, थोड़ा सा कल बचा था, अगर आप लोग कहें तो उसको अभी प्रश्नावली 2-4-10 है, उसको देख लिया जाए, अगर आप लोगों में रुकने की हिम्मत अगर है तो। प्रियंका जी आप बोल नहीं रही हैं। प्रेम कुमारी, ठीक है सर। माइक आपका आप एकदम है। ठीक है सर, आइए जी। बगल में बोल रहे हैं। चलिए उसको देख लीजिए, आप लोग उसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा है, खत्म हो जाएगा अभी वो। 10-15 ठुकल हुआ था। और कारक प्रकरण में शायद यहाँ तक हुआ था ये। प्रश्न नंबर 14। चलिए यहाँ तक हुआ था ये। चलिए यहाँ तक आ जाइए, यहाँ देखिए 17 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 17 आपका यहाँ पे है, न प्रतिभाति किंचित। न प्रतिभाति किंचित भरना इसमें आपको विमुचितम, विभुचितेन तम और विभुचिते। सीता विभुचितम में करोति पापम इसमें करके विभुचिते। चलिए जवाब देखिए इसका क्या सही हुआ है। विभुचितम, विभुचितम न प्रतिभाति किंचित। तो भूखा जो होता है तनिक भी डरता नहीं, तनिक भर भी लाज शर्म नहीं करता है। इस तरह विभुचितं किं न करोति पापम। हाँ। मुकेशे अभिनिवसति, सन्मार्गम सन्मार्गे सन्मार्गेण सन्मार्गम। चलिए पहला वाला सही है, मुकेश सन्मार्गम अभिनिवसते। मुकेश अच्छे मार्ग पर चलता है। थोड़ा सा ये पूरा पूरा इंग्लिश संस्कृत में दिया हुआ, इसमें थोड़ा सा मामला और गड़बड़ हो जाता है। अब सा आस्ते, मासम मासम, मासस से मासे। इसमें देखिए एक था जो है कि निवसत करके था, उसमें वो महीने भर है या इस तरह करके था, तो वहां पे तृतीया का प्रयोग शायद हुआ था, तृतीया का। तो मुझे लग रहा है चौथा वाला सही होगा यहाँ पे। चलिए बी वाला सही किया, मासम सही किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो महीने भर रहा करके शब्द वहां पे आया था, तृतीया लगाया था, क्रोसे, जैसे क्रोसे शब्द था वहां पे, उस तरह शब्द मासे होना चाहिए था यहाँ पे। चलिए गलत हो यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे कुटिला नदी, ये महत्वपूर्ण है, आना चाहिए आप लोग, बताइए इसमें क्या सही करेंगे। क्रोसम क्रोसेन उभो दबावेन न, ये महत्वपूर्ण है। क्रोसेन तृतीया 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 का प्रयोग होना है यहाँ पे। क्रोसम कुटिला नदी, क्रोसम कुटिला नदी, क्रोसे शब्द था, क्या होता है, इसे महीने भर पड़ता है। तो इस तरह की शब्दावली, इसे भर पहाड़ है, इस तरह कोई शब्द तृतीया में प्रयोग इसका हुआ है। यहाँ पे क्रोसम शब्द यहाँ लिखा हुआ है, और फिलहाल यहाँ पे तृतीया का प्रयोग यहाँ पर भी है। उसको कैसे दिखाया जाए, अध्याव कुछ कुछ करके है वो, मतलब कोई काम जब क्रिया के को लगातार प्रभावित करता है, इसे महीना भर चलता है वो, रास्ते भर नदी है, या दिन भर चलता है, इस तरह की शब्दावली जहां पे मिलती है वहां पे तृतीया का प्रयोग होता है। ये आपको मिला था आगे, मुझे लग रहा है यहाँ लिखने में कुछ गलती हुई है। अगला देखिए, तुल्य शब्द, यहाँ पे तुल्य राम है, समानता के अर्थ में, यहाँ पे क्या सही करेंगे। समान, सह साकम सार्धम, क्या लगता है उसमें, तृतीया चतुर्थी क्या लगता है।
सह साकम सार्धम में क्या लगता है? चतुर्थी तो तृतीया किसी को याद नहीं है? सह साकम सार्धम सूत्र किसी को याद नहीं है? याद तृतीया का है। प्रयोग उसमें होता है। तृतीया का प्रयोग होता है, पुत्रेण तुल्यम राम है, पुत्र के समान राम है। देवदत्त खाली जगह है, खलवाटे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिरसा तो क्या सही है? सिरसा खल कौन सा सूत्र बताइए, सूत्र बताइए हमको। एनांग एनांग विकार है, सूत्र है इसका एनांग। जिस अंग में विकार होता है वहां तृतीया लगती है। तो यहाँ पे सिरसा होगा, सिरसेन होगा, फिलहाल सिरसा ही होता है तृतीया का सिर। तो देवदत्त सिरसा खलवाट। अच्छा बताइए, मान लो यहीं पर देने को अब पैर से लंगड़ा, क्या बात करेंगे? तो पैर से लंगड़ा है, सापादेन खंजा और आंख से काना है, सह आँख सह ने नेत्रेण, नेत्रेण काण। कांड अगला है पृथक न मुक्ति। यहाँ पृथक बिना करके सूत्र था एक ठो, पृथक बिना तृतीया प्रयोग ना उसमें होता। बताइए क्या सही करेंगे? चतुर्थी का तो तृतीया लगता है, पृथक बिना में तृतीया लगता है। ज्ञाने पृथक ज्ञाने मुक्ति, तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। देखिए क्या सही किया, लेकिन भाई यहाँ सी सही किया हुआ है। ज्ञान पृथक पृथक हो रहा है पृथक अलग। होने के, अलग होने के अर्थ में यहाँ पे है। जी। पृथक है ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति। पंचमी लगाया यहाँ पे है, ज्ञानात में लग रहा पृथक के अर्थ में यहाँ पे है, तो पंचमी लगाया हुआ। और पृथक बिना कोई सूत्र अलग से था वो। अंतरिण न मुक्ति। चलिए पुनः शब्द आ गया, घूम कर। अंतरेण इसमें भी अंतरिण में क्या लगता है, किसी को याद है सूत्र? किसी को याद है? यहाँ भी लग ज्ञानात रहा रहे कि ज्ञानात रहेगा। यहाँ पे क्या नाम नहीं सही किया है? अंतरिण ज्ञानम ज्ञानम यहाँ न। चलिए कुछ लग रहा है कि किया है। हरि भिक्षते वसुधाम याचते। बलि तो यहाँ पे हमें लग रहा है क्या बनेगा? बलिम बलिम, याचना के अर्थ में याच। बलिम 12-13 धातुएं हैं। 14 धातुएं, कितने धातुएं हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। उन धातुओं की 14 लगता है 14 16 धातु दो ही लाइन का सूत्र है, 2 अक्षर का वो, और उसमें 14 धातु उसमें आती हैं। तो इसमें हरि बलिम भिक्षते वसुधाम। हरि जो है बल से वसुधा की भिक्षा मांगता है, धरती की भिक्षा मांगता है। ईर्ष्यन्ति, ईर्ष्या द्वेष करके अनसुईया जो भी आया था आपका, किसमें लगता है भाइयों? खल चौथी एक नाना तृतीया है। नहीं हमको लगता है कि चतुर्थी यही लगेगा सज्जनी चतुर्थी लगेगी, तो क्या सही करेंगे इसमें से? सजनीभ्य। चलिए सज्जनेभ्य सही कर लेते हैं, देखते हैं शायद सही करता है यहाँ पे। चलिए चतुर्थी ही लगती है। तो ईर्ष्या, अनसुईया, को है, ध्रुव है, इस तरह करके जो भी लगता है आपका, चतुर्थी का प्रयोग यहाँ पे होता है। अगला है सीता अभिद्रोहियत, ध्रुव वही आई हुई है। तो यहाँ पर भी गीता क्या लगाएंगे? चतुर्थी। चतुर्थी का प्रयोग यहाँ पर भी होगा। तो इसका सी वाला ये वाला सही किया ध्रुहियत के अर्थ में जो है, ध्रुव धातु के अर्थ में तृतीया लगेगा, गीताय लगेगा यहाँ। तो हमें लग रहा है कि इसका जो दिया उसने है, उसने शब्दावली जो है मिलान नहीं किया उसने, हमने लिख दिया वही। ये देखिए स्प्रे धातु है, जिसकी इच्छा कर दी जाती है वहां पे चतुर्थी का प्रयोग होता है। उस तो लता
क्या लगेगा? क्या लगाएंगे? पुष्पेभ्य। पुष्पेभ्य। तो इसमें हमें लग रहा है कि सी वाला सही होना चाहिए। चलिए सही है यहाँ पे कम से कम। लता पुष्पेभ्यम अस्पृहति। धातु बताइए, सूत्र बताइए, सूत्र कौन सा है? सूत्र बता दे कोई। अस्पृहेरिप्सितम। स्पृहेरिष्टतम, ठीक है, स्पृहेरिष्टतम सूत्र है। और उसके हिसाब से जिसकी इच्छा की जाती है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। अंतिम प्रश्न है, भारतेन दूतो विशिष्ट। भारतेन किसके विशिष्ट दूत हैं? क्या लगाएंगे यहाँ पे? रामाय की मुझे लग रामात। रहा है कि रामस्य रामात। चलिए क्या रामम। करेंगे? द्वितीया तो लगेगी नहीं, ये हमें लगा पंचमी लग सकती है। चतुर्थी चतुर्थी लगाया यहाँ पे। भारतेन रामाय दूतो विशिष्ट है। भारत जो है राम के विशिष्ट दूत है। राम। तो इस तरह से आप लोगों का जो है आज का यहाँ समाप्त होता है आपका कारक। कल हम लोग चर्चा नदी पर करेंगे, नदियों पर, भारत की नदियों पर चर्चा करेंगे। और आज की कक्षा करते हैं। चलिए सभी लोगों को शुभ रात्रि।